प्रदर्शनकारियों ने शहर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों जैसे कि ब्रेंडेनबर्ग गेट, बर्लिन डोम और हम्बोल्ट फोरम से मार्च किया, जिसने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों का ध्यान खींचा। जम्मू कश्मीर पुलिस में 27 वर्षों तक सेवा दे चुके कांस्टेबल इफ्तिखार अली को हाल ही में भारत छोड़ने का नोटिस थमा दिया गया। 26 अप्रैल को उन्हें और उनके 8 भाई बहनों को बताया गया कि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्हें देश छोड़ना होगा। इफ्तिखार अली, जो पुंछ जिले के सलवाहा गांव के रहने वाले हैं, इस खबर से बेहद सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो पाकिस्तान का नाम सिर्फ सुना है, मेरा सब कुछ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त सब यही हैं, पाकिस्तान में मेरा कुछ नहीं है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 29 अप्रैल को अदालत ने केंद्र सरकार और प्रशासन को इफ्तिखार और उनके परिवार को जबरन देश छोड़वाने से रोक दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश से पहले ही पुलिस ने इफ्तिखार अली और उनके भाई बहनों को हिरासत में लेकर पंजाब के अटौरी बॉर्डर की ओर भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस लाया गया, लेकिन इस प्रयास में उनकी लोकेशन को लेकर असमंजस बना रहा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की है और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब सवाल उठता है कि देश के लिए 3 दशक तक सेवा करने वाले एक सिपाही को आखिर क्यों बेगाना समझा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, युद्ध की चर्चाएं चल रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। ब्रिटिश विदेश कार्यालय मंत्री हैमिश फाल्कनर ने संसद में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी समुदायों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने सभी समुदायों के नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। ब्रिटेन ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए अपनी सलाह को अपडेट करते हुए क्षेत्र में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सिफारिश भी की। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से ही संभव है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें दिखाई नहीं देता कि इतना बड़ा हमला हुआ था, उरी में इतना बड़ा हमला हुआ था, वो भी उनको दिखाई नहीं दिया। ये कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कांग्रेस पार्टी को गद्दारों की टोली करार दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि आज तक मुझे पता नहीं चला कि कहां स्ट्राइक हुई, उस समय बंदे कहां मारे गए, वो उस समय पाकिस्तान में कहां हुई थी। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे तो पता नहीं चलेगा क्या। कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखी सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता नहीं चला। मैं हमेशा सबूत मांगता रहा हूँ, लेकिन आज देश के लोगों को जरूरत है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाने की। हम मांग करते हैं कि कुछ करो, देश को बताओ कौन है आदमी और उनको सजा दो। AIMM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनगणना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात की मांग की थी कि पूरे देश में जाति सर्वेक्षण होना चाहिए। आखिरी बार जाति सर्वेक्षण 1931 में हुआ था। अगर जाति सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि किसे कितना लाभ मिल रहा है और किसे नहीं हो रहा है, किसकी आमदनी क्या है और कौन सी जाति ज्यादा आगे बढ़ गई है, कौन पीछे रह गया। इसलिए ये जरूरी है। हम बीजेपी और NDA से सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, हमें समय सीमा बता दीजिए कि ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कब लागू होगा। क्या ये 2029 के संसदीय चुनावों से पहले हो जाएगा या नहीं होगा। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की स्थिति को जानने के लिए पसमानदा मुसलमानों के जाति सर्वेक्षण की भी मांग की। ओवैसी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों की स्थिति की जमीनी हकीकत सभी को पता चल जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि गैर पसमानदा मुसलमानों की स्थिति कितनी खराब है। ये सब जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित हो कि लाभ हाशिए पर पड़े लोगों को मिले। उत्तरी गोवा के शिरगांव में श्री लहराई देवी मंदिर में मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मापुसा में उत्तरी गोवा जिला अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। ये घटना दिन के शुरुआती घंटों में शिरगांव स्थित श्री लहराई देवी मंदिर के उत्सव के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु मंदिर उत्सव में शामिल होने मंदिर पहुंचे थे। अधिकारी ने यह भी कहा कि भगदड़ के कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामपथ के 14 किलोमीटर हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। इसके अलावा यहां पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवेयर के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। इसको लेकर अयोध्या नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है।
जिससे ये प्रतिबंध राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र और फैजाबाद शहर को भी प्रभावित करेगा। ये निर्णय शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि शहर के व्यापार संघ की मांग है कि प्रस्ताव को लागू करने से पहले प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक जगह दी जाए। व्यापारियों का कहना है कि बिना पुनर्वास की योजना के ये निर्णय उनके लिए आर्थिक संकट पैदा करेगा। प्रभावित दुकानदारों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ये निर्णय उनके परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास की उचित व्यवस्था की मांग की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.